यह है क़यामत की टेक्नोलॉजी। साइंस ने 1400 साल बाद कुरान के सामने घुटने टेक दिए। क्या हम गलत उससे सोच रहे हैं? बात सिर्फ दिमाग तक महदूद नहीं है, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जदीद साइंस ने अभी हाल ही में न्यूरोकार्डियोलॉजी दरियाफ्त की है। डॉक्टर्स हैरान है कि इंसानी दिल में भी 40,000 से ज्यादा न्यूरॉन्स है, यानी दिमाग के सेल्स। साइंसदान अब कह रहे हैं कि दिल सिर्फ खून पंप करने वाली मोटर नहीं, बल्कि ये सोचता है, महसूस करता है और फैसले लेता है। अब जरा 1400 साल पीछे मुड़कर देखो। कुरान ने दिमाग का जिक्र नहीं किया, बल्कि बार बार दिल को समझने का मरकज कहा। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके पास दिल है लेकिन वो उनसे समझते नहीं है। अल कुरान अल आराफ 179। हमारे लिबरल दोस्त मजाक उड़ाते थे कि दिल तो सिर्फ पंप है, सोचता तो दिमाग है। जब आपका दिल जिक्र करता है या किसी के लिए नफरत पालता है तो ये कैसी मैग्नेटिक वेव छोड़ता है जो कई फुट दूर खड़े इंसान को भी मुतासर करती है। यही वो रूहानी वाईफाई है जिसे मोमिन की फरासत कहा जाता है। अगर आप समझते हैं कि आपकी सोच सिर्फ हवा में गायब हो जाती है तो जापानी साइंसदान डॉक्टर मसारू इमोटो की तहकीक पढ़ ले। उसने साबित किया कि पानी की याददाश्त होती है। अगर पानी पर अच्छी बात, गुड इंटेंशंस बोली जाए तो माइक्रोस्कोप के नीचे उसके क्रिस्टल हीरे जैसे खूबसूरत बन जाते हैं, और अगर पानी को गालियां दी जाए या बुरी नीयत से देखा जाए तो उसकी शक्ल बिगड़कर बदसूरत हो जाती है। अब समझ आया कि हम बीमार पर पानी दम क्यों करते हैं, या ज़मज़म में शिफा क्यों है। इंसानी जिस्म 70% पानी है। जब आप अपने बारे में या दूसरों के बारे में मनफी सोच रखते हैं तो दरअसल आप अपने जिस्म के पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तबाह कर रहे होते हैं। हसद और कीना सिर्फ गुनाह नहीं, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बटन है जो आप खुद दबाते हैं। अब मैं आपके सामने वो हकीकत रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम समझते हैं कि हमारी सोच हमारी जाती मिल्कियत है और हमारे दिमाग के अंदर महफूज है। ना जी, गलत, सरासर गलत। गलत, सरासर गलत। मेरे फेवरेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने 1933 में कहा था कि इंसान के ख्यालात दरअसल एनर्जी है और उन्हें तस्वीर में बदला जा सकता है। साइंस इस बात को तस्लीम कर रही है कि दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डीकोड किया जा सकता है, लेकिन हम अभी तक स्कूलों में न्यूटन के सेब गिरने की कहानी पढ़ रहे हैं, जबकि मगरब ऐसी मशीन बना रहा है जो आपके दिमाग को स्कैन करके आपके ख्यालात को स्क्रीन पर दिखा देगा। आइए देखते हैं कि कुरान और हदीस ने 1400 साल पहले इस थॉट टेक्नोलॉजी के बारे में क्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर तरीन हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियत। हमने इसे सिर्फ एक अखलाकी जुमला समझा, लेकिन टेस्ला की थ्योरी की रोशनी में देखे तो ये क्वांटम फिजिक्स है। अमल मादी दुनिया है, नियत ये फ्रीक्वेंसी है। टेस्ला कहता है कि ख्याल एक एनर्जी है। जब आप कोई नियत करते हैं तो आपके दिमाग से एक खास वेवलेंथ निकलती है। अगर आपका अमल बहुत बड़ा हो लेकिन उसके पीछे नियत कमजोर या गंदी हो तो कायनात में उसका वजन नहीं होता। यही वजह है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों, ख्यालात के मरकज को देखता है। हमारी सोचें खला में ज़ाय नहीं हो रही, वो एक इलेक्ट्रिकल दस्तखत छोड़ रही हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि दो फरिश्ते किरामन कातिबीन हमारे कंधों पर बैठे लिख रहे हैं। हम समझते हैं कि शायद उनके पास कोई रजिस्टर और पेंसिल है। खुदा के लिए फरिश्तों की टेक्नोलॉजी को हमारी पुरानी अकल से मत तोले। कुरान कहता है, मा यल्फुज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदीहि रक़ीबुन अतीद, हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिलहक़, इन्ना कुन्ना नस्तंसिख़ु मा कुंतुम तामलून। ये हमारी किताब है जो तुम्हारे बारे में सच सच बोल रही है। बेशक हम लिखवाते जाते थे जो तुम करते थे। ये नस्तंसिख़ का लफ्ज़ बहुत अहम है। अगर इंसान, टेस्ला और आज की एआई ऐसी मशीन बना सकता है जो दिमाग की लहरों को तस्वीर में बदल दे, तो क्या अल्लाह का निज़ाम आपकी पूरी जिंदगी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा? क़यामत के दिन जब अमालनामा पेश होगा तो वो 4K वीडियो की तरह आपके सामने चलेगा। फ़मन यामिल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, बस जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा। अल कुरान अल ज़लज़ाल। यहाँ पढ़ने का नहीं, देखने, विजुअलाइजिंग का जिक्र है। टेस्ला की थॉट फोटोग्राफी दरअसल क़यामत के दिन की टेक्नोलॉजी का एक अदना सा ट्रेलर है। क्यों सिस्टम चाहता है कि ये ताकत सिर्फ उनके पास हो। आज एलन मस्क का न्यूरालिंक क्या कर रहा है? वो आपके दिमाग में चिप लगाकर आपकी सोच को पढ़ना चाहता है। ये दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार होगा। अगर वो आपकी सोच पढ़ सकते हैं तो वो आपकी सोच बदल भी सकते हैं। वो आपको मुजरिम करार दे देंगे उससे पहले कि आप कोई जुर्म करे, जैसा कि मगरब की फिल्मों में दिखाया जाता है। ये है वो फितना जिसके लिए हमें तैयार होना था, लेकिन हमारा नौजवान क्या कर रहा है? वो टिकटॉक पर नाच रहा है। यहाँ मैं फिर अपने गले सड़े तालीमी निज़ाम पर लानत भेजता हूँ। हमें स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है? रित्ता सिस्टम, डार्विन का बंदर, अंग्रेज की तारीख। हमें ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि इंसान एक ट्रांसमीटर है?
ہمیں تزکیہ نفس کی سائنس کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ کیونکہ اگر مسلمان کو پتہ چل گیا کہ اس کی پاکیزہ سوچ لیزر بین کی طرح طاقتور ہے تو وہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سوچ میں اتنی طاقت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر میلوں دور ساریہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اور ان کی آواز وہاں سنی جاتی ہے۔ یہ ٹیلی پیتھی یا تھاٹ ٹرانسفر تھا جو ایمان کی طاقت سے پیدا ہوتا تھا۔ ہم نے وہ سائنس کھو دی اور آج ہم سمارٹ فون کے غلام بن گئے۔ میرے مسلمان ساتھیوں، آپ کا دماغ کوڑے دان نہیں ہے، اس میں جو خیال آتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کا اثر کائنات پر پڑ رہا ہے۔ ٹیسلا کی تھیوری ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ غیب کی دنیا حق ہے۔ اپنی سوچوں کی حفاظت کرو، اپنے خیالات کو دجالی میڈیا کے حوالے مت کرو۔ قرآن کو سائنس کی کتاب سمجھ کر پڑھو تاکہ تم اس آنے والے ذہنی غلامی کے دور میں آزاد رہ سکو۔ اٹھو اور اپنی روحانی فریکوینسی کو اتنا مضبوط کرو کہ کوئی دجالی مشینوں سے ہیک نہ کر سکے۔